हरिओम। आज हम रामचरितमानस की 10 ऐसी चौपाइयों का पाठ करेंगे जो हमारे जीवन को बदल देगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सिर्फ राम कथा ही नहीं है, बल्कि यह जीवन संबंधी ज्ञान का भंडार है। रामचरितमानस में ऐसी कई चौपाइयां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, और यदि हम उनकी बातों को मानते हैं तो वह हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करती है। आओ जानते हैं इन्हीं 10 चौपाइयों को अर्थ सहित। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा को बढ़ाना है, ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। लक्ष्मण बान सरासन आनु, शो शो बारिधि बिसिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। अर्थात प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से शम की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ जाता है। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करे। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से परे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह काम वासना में इतना लिप्त होता है कि उसे भगवान कहीं नजर ही नहीं आते। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजो भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जैसे संत पुरुष भजते रहते हैं।
अर्थात विभीषण रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं, यही तारने वाला है। सब कुछ त्यागने से अर्थात ऐसा नहीं कहते कि गृहस्थ जीवन को त्याग दो। संत लोग या गुरु लोग समझाते हैं कि हमें गृहस्थी में रहते हुए ही राम का भजन करना चाहिए। जो ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थात जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। उनके पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को बहुत बड़ा भारी के समान जाने। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। इन चौपाइयों में बताया गया है कि सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिना। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार। मुनिनाथ ने बिलख कर यानी दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी यानी कि होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की सुख संपदाएं हैं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। अर्थात कि यदि सुबुद्धि होती है तो परेशानियों में भी अपने को निकाल के ले जाता है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न
बिनु से हे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। साधक, सिद्ध, जीवनमुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये चौपाई बताती है कि राम ही साधन है और राम ही साध्य है, जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ हम संकट भारी। हरहु नाथ हम संकट भारी। हरहु नाथ हम संकट भारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम।